गुमला के सिसई में पिछले कई दिनों से एक जंगली हाथी ने लोगों को परेशान कर रखा है। हाथी को आज भी जंगल से बाहर निकलकर ग्रामीण इलाकों के पास घूमते देखा गया। हालांकि हाथी ने कोई उत्पात नहीं किया, लेकिन अनहोनी की आशंका पर ग्रामीण भयभीत हैं। गुमला के बसिया थाना क्षेत्र में एक टैंकर अनियंत्रित होकर खूंटी सिमडेगा मुख्य पथ पर अचानक पलट गई। इस हादसे में ड्राइवर और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और प्रशासन पूरे मामले की छानबीन कर रहा है। बोकारो में NH 33 पर उकरीद मोड़ के पास बाइक सवार को बचाने के दौरान गैस से भरा टैंकर ऑक्सीजन प्लांट की बाउंड्री तोड़कर अंदर घुस गया। इस दौरान ड्राइवर और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई। घंटों की मेहनत के बाद टैंकर को बाहर निकाला गया। धनबाद में निरसा MPL गेट को विस्थापितों ने जाम कर धरना दिया। JMM भी विस्थापितों के समर्थन में उतर गया, जिससे ट्रांसपोर्टिंग बाधित हो गई। विस्थापितों ने आश्वासन के बाद रैयतों को नियोजन नहीं देने का आरोप लगाया है। जमशेदपुर में मोबाइल में टॉप अप भरवाने को लेकर दो नाबालिग आपस में भिड़ गए। दोनों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें से एक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे MGM अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। कोडरमा के तलैया से हथियार के साथ 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार युवकों में से 2 पर पहले से ही आपराधिक मामले दर्ज हैं। गिरफ्तार सभी अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। पिछले 3 महीने में जामताड़ा पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 107 साइबर ठगों को धर दबोचा है। साइबर ठगों के पास से लगभग 12 लाख से ज्यादा कैश जब्त किए गए। वहीं कई लग्जरी गाड़ियां, बाइक, कीमती मोबाइल भी बरामद किए गए। जमशेदपुर में परचूडी बाजार समिति के व्यापारियों और पुलिस की बैठक हुई। इसमें बाजार समिति में अड्डेबाजी और चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान थाना प्रभारी ने कारोबारियों से CCTV कैमरे लगाने की अपील की है। जमशेदपुर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने के मकसद से DSP ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बाइक और कार की जांच की गई और साथ ही चालकों से नियमों का उल्लंघन नहीं करने की अपील भी की गई। गुमला में सिसई प्रखंड के नागफेनी में बने अस्पताल की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बनने के कुछ ही समय बाद भवन पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो गया। लोगों ने अस्पताल के लिए जमीन दान में दी थी। वहीं अधिकारी इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। पलामू में 1 रुपए में रजिस्ट्री योजना बंद होने से रजिस्ट्री ऑफिस में खासा असर दिख रहा है। अब जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्री में महिलाओं की भागीदारी घट गई है। इससे गरीब वर्ग की महिलाओं को काफी परेशानी हो रही है। धनबाद के बागमारा में राम कनाली कोयला खदान में 15 की संख्या में आया हथियारबंद अपराधियों ने कर्मचारी को बंधक बनाकर 200 फीट केबल काट लिया। घटना में एक तरफ कंपनी को लाखों का नुकसान हुआ, तो वहीं कर्मचारी दहशत में है। सरायकेला के चौका थाना के तुलग्राम में 7 महीने पहले पिस्तौल दिखाकर स्कूटी लूट मामले में दूसरे अपराधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पुलिस ने लूट की स्कूटी को भी बरामद कर लिया है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर बाजार में अतिक्रमण कर दुकान लगाने वाले दुकानदारों से प्रशासन ने 2-2 हजार का जुर्माना वसूला। साथ ही अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी भी दी गई है। बोकारो में जमीन विवाद में एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर हमला बोल दिया। पीड़ित परिवार ने पिंडरा जोरा थाने में दूसरे पक्ष के 7 लोगों पर घर में घुसकर मारपीट, छिनतई और छेड़खानी का मामला दर्ज कराया है। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। देवघर में कुछ पेट्रोल पंप पर मिलावटी पेट्रोल और डीजल दिए जाने की शिकायत मिलने के बाद SDO ने पेट्रोल पंप का औचक निरीक्षण किया। अनियमितता पाए जाने पर पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया है। जमशेदपुर के मानगो में बस्तीवासियों ने पानी की समस्या को लेकर मानगो नगर निगम कार्यालय का घेराव किया। महीनों से सुभाष कॉलोनी समेत कई इलाकों में पानी कनेक्शन होने के बावजूद पानी नहीं मिल रहा है। पलामू में DC ने जागरूकता रथ को रवाना किया। जागरूकता रथ विभिन्न प्रखंडों में जाकर डायन कुप्रथा उन्मूलन को लेकर लोगों को जागरूक करेगा। वहीं हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत भी की गई है। पूर्वी सिंहभूम के सभी घरों में पाइपलाइन से पेयजल पहुंचाने को लेकर जल जीवन मिशन अभियान चलाया जा रहा है और इसी के तहत जमशेदपुर में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर में चलाए जा रहे अभियान में तेजी लाने पर जोर दिया गया। सिमडेगा की 2 बेटियां प्रतीक्षा लकड़ा और पूर्णिमा कुमारी का महिला अंडर 17 विश्व कप फुटबॉल कैंप के लिए चयन हुआ है। दोनों खिलाड़ी पहले भी भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। झारखंड में इस साल महिला फुटबॉल कैंप का आयोजन होना है।